ओम भद्रं कर्णेभिः। इस मंत्र में 6 बात कही गई है। एक तो ये कि हम अपने कानों से भद्र का श्रवण करें। तो करणे भी का अर्थ है कर्णई, बहुत कानों से। तो भगवान हमें, ईश्वर हमें सुनने की शक्ति दे, और 2 कान से नहीं, हजार हजार कान से हम कल्याणकारी वार्ता का श्रवण करें। भद्र शब्द का अर्थ है भवद रमयति। भ माने भवद और र माने रमयति। ये निरुक्त में भद्र शब्द का अर्थ लिखा हुआ है। भवद रमयति इति भद्रम, जो हमारे जीवन में पैदा होते ही सुख दे, उसका नाम भद्र है। इसका ये अर्थ है कि यदि आप अधर्म से बचोगे तो नरक से बचोगे। पर नरक से कब बचोगे? मरने के बाद। और यदि आप धर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा। अधर्म से बचोगे तो नरक से बचोगे, और धर्म करोगे तो स्वर्ग पाओगे। पर स्वर्ग कब मिलेगा? तो मरने के बाद। उत्तम जन्म मिलेगा कब? का मरने के बाद। वैकुंठ मिलेगा कब? तो जब इस शरीर से या शरीर छोड़ के जब लोकांतर में जाओगे तब। और तुकाराम इसी शरीर से गए, ठीक है। परंतु भद्रम का अर्थ ये है कि मरने के बाद नहीं, इसी जीवन में। और इसी जीवन में भी कल नहीं, आज ही। और आज भी अगले मिनट में नहीं, इसी मिनट में। भवद रमयत, जो श्रवण मात्र से ही परमानंद का दान करे उसको बोलते हैं भद्रामन। आपको वेदांत का एक रहस्य बताता हूं। ये वेदांत मरने के बाद कल्याण की प्राप्ति के लिए नहीं है। वेदांत से दृष्टार्थत्वाद। वेदांत जो है ये लौकिक सुख है, ये पारलौकिक सुख नहीं है, लौकिक सुख है। इसी समय आप नरक के भय से, स्वर्ग की शंका से, पुनर्जन्म की आशा से, वैकुंठ में गमनागमन के ख्याल से बच करके इसी समय परमात्मा का अनुभव करो। इसलिए वेदांत को भद्रम बोलते हैं। भद्रमपि वातय में मनः। वेदांत की तो बात छोड़ दो, ये जो विवेक, वैराग, सम, दम आदि जो साधन है ना, ये भी दृष्टार्थ ही हैं। दृष्टार्थ है माने इसी जीवन में हम सुखी हो जाएं, इसके लिए हैं। और ये आत्मा अनात्मा का विवेक करना, दृष्टा दृश्य का विवेक करना, विवेक करके अभी दृष्टा जान जाओगे कि तुम अभी दृष्टा हो। राग द्वेष से छूटोगे तो अभी सुख दुख से छूट जाओगे। हृदय में शांति आएगी, इंद्रियों का दमन होगा, कर्मों से उपरति होगी। तो ये, और वेदांत पर श्रद्धा होगी, दुखों का सहन करोगे, मन शांत रहेगा, तो अभी अभी तुमको सुख मिलेगा। ये तो वेदांत राम गंगा है। जैसे गंगा जी में स्नान करते ही पाप मिटता है, शीतलता मिलती है, तृप्ति होती है, संतोष होता है, ऐसे ये सत्संग की गंगा में तुरंत स्नान करो और पवित्र हो जाओ। पवित्र हो जाओ और अंधकार से, अज्ञान के अंधकार से मुक्त हो जाओ, और दुख से छूट जाओ, भय से छूट जाओ, शोक से छूट जाओ। ये अभी अभी का किस्सा है, हो, ये बाद का, मरने का नहीं है।
तो पहली बात ये कही गई कि भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम। दूसरी बात यह है भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। हम शुभ कर्म तो करते रहें, यजत्राः, सत्संग करें, यजन करें, ईश्वर की आराधना करें, सत्संग करें, दान करें, और आंखों से मंगलमय दृश्य देखें। माने आंखों से किसी में बुराई न देखें, अपनी आंख के पुर्जे को ऐसा बदल लो, उसकी पुतली को ऐसी बना लो कि उसमें शुभ ही शुभ दिखे, अशुभ न दिखे। अपनी आंख को ऐसी बनाओ तो कान से अच्छा सुने, आंख से अच्छा देखें, हैं? और सत्संग करें, ईश्वर की आराधना करें और दान करें। यजत्रा स्थिरैरंगैस्तुष्टुवांसः। शरीर स्वस्थ रहे, हमारे अंग अंग चंचल न हो। आंख उधर गई, नाक उधर गई, हाथ उधर गया, पांव उधर गया, तो शरीर में चंचलता न हो। एक अर्थ तो इसका ये है। दूसरा अर्थ है कि स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो, अंग चिरकाल स्थायी हो। जब स्वास्थ्य ठीक होता है तब मनुष्य का मन भी ठीक होता है। बटलोई गर्म हो तो पानी भी गर्म हो जाता है, और पानी गर्म हो तो चावल भी गर्म हो जाता है। तो ये शरीर जो है ये बटलोई है बोला। हाँ, इसमें अंतःकरण पानी की तरह है और इसमें चावल की तरह जीव बैठा हुआ है। यदि शरीर तुम्हारा ठीक नहीं रहेगा तो मन भी ठीक नहीं रहेगा, और मन ठीक नहीं रहेगा तो जीवात्मा भी सुखी नहीं रहेगा। इसलिए स्थिरैरंगैः, शरीर को स्वस्थ रखो, और तुष्टुवांसः, प्रसन्न रहो। दूसरों को प्रसन्न रखो और स्वयं प्रसन्न रहो। बोले कि ये सब तो ठीक है, करें क्या? तनूभिर्यसेम देवहितां यदायुः। जब तक जिए तब तक अपने शरीर से विद्वानों की, बड़ों की सेवा करते रहें। देवहितम, यदायु माने जब तक जिए तब तक, आजीवन। तनु भी, अरे एक नहीं अनेक बन के, अनेक रूप में। और देवहितम, जो महापुरुष हैं उनकी सेवा करते रहें, महापुरुषों की सेवा प्राप्त हो। ये 6 बात इस मंत्र में कही गई है करने के लिए अपने जीवन में। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरंगैस्तुष्टुवांसः, तनूभिर्यसेम देवहितं यदायुः। ऋग्वेद में व्यसेम पाठ है और यजुर्वेद में व्यसेमहि पाठ है। व्यसेमहि देवहितं यदायुः। अच्छा, अब आओ ये विचार करें कि ये जो दृष्टा और दृश्य का विभाग है, उसमें दृष्टा क्या है? अरे एक बात आपको और सुनाता हूं। कई लोगों का ख्याल होगा कि अद्वैत वेदांत में ही दृष्टा और दृश्य का विचार है, तो सांख्य और योग का तो पहले ही सुना चुका हूं। सब वैष्णव सिद्धांत में भी दृष्टा दृश्य का विचार है। ईश्वर कृपा से वैष्णव सिद्धांत से हमारा ऐसा परिचय है, ऐसी जान पहचान है, केवल परिचय जान पहचान नहीं, ऐसा प्रेम है कि वृंदावन में जितने हैं ना वैष्णव लोग, अपने अपने सिद्धांत के प्रेमी,
जब उनके यहाँ कोई उत्सव होता है तो हमको बुला के ले जाते हैं और अपने सिद्धांत की बात हमसे कहलाते हैं। अभी क्या नाम है, दक्षिण के कांजीवरम के श्री अनंगराचार्य आए हुए थे, बड़े वृद्ध बड़े विद्वान हो, श्री रामानुज संप्रदाय में उनके जोड़ का आजकल कोई दूसरा विद्वान नहीं। फिर वृंदावन धाम में आए थे तो हमको ले गए थे। तो श्री वैष्णव संप्रदाय के अनुसार, श्री वैष्णव संप्रदाय के अनुसार जो बात कही जाती है उसमें स्व और पर का विवेक होता है। स्व तत्व और पर तत्व। तो अद्वैत वेदांती तो पर तत्व बोलते हैं संसार को, बोला। और श्री वैष्णव संप्रदाय में स्व तत्व माने आत्मा और पर तत्व माने परम तत्व ईश्वर। तो आत्मा क्या है और परमेश्वर भगवान क्या है, इसका विवेक जो करना है, इसका जो विचार करना है, ये स्व पर तत्व का ज्ञान होगा, तब स्व शेष है और पर शेषी है, स्व नियम्य है और पर नियंता है, पर उपजीव्य है और स्व उपजीवक है। तो नियम में नियंत्री भाव, जैसे सेवक स्वामी भाव, शेष शेषी भाव, तो वहां भी स्व तत्व का विवेक होता है कि आत्मा क्या है। ये नहीं समझना कि भक्ति सिद्धांत में स्व तत्व का विवेक नहीं होता है। जब तक अपने को देह समझोगे, हे भगवान, तो ये जो मिट्टी पानी आग हवा का बना हुआ शरीर है, क्या यही वैकुंठ धाम में जाएगा, या इसी से वहां जाके लक्ष्मी नारायण की सेवा करोगे? तो इस देह से जुड़ा है आत्मा, ये विवेक सब भक्ति सिद्धांत में होता है। निम्बारकाचार्य भी करते हैं, मध्वाचार्य भी करते हैं, वल्लभाचार्य भी करते हैं, चैतन्य महाप्रभु भी करते हैं। जब तक इस देह के फंदे में से मैं को छुड़ाओगे नहीं, शैवाचार्य, सत्याचार्य, गाढ़ सत्याचार्य, सौराचार्य, सब के सब अपने आत्मा को इस देह से न्यारा निश्चय करते हैं। तो कैसे निश्चय करोगे? तो ये दृष्टा दृश्य विवेक जो है, ये देहात्म भाव को छुड़ाने के लिए सबसे बड़ी तलवार है। हाँ, ये जो हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बन करके गायत्री का जप करते हैं, या मनुष्य बन करके भगवान नाम का जप करते हैं, या मनुष्य बन करके भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, इससे भी उत्तम वो वस्तु है जिसका भगवान के साथ शाश्वत संबंध है। वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से ऊपर है, वो हिंदू मुसलमान मनुष्य पशु पक्षी से ऊपर है। उसको जब इस देह में से विवेक करके अलग देखोगे तो देख पाओगे कि वो चीज भगवान के साथ जुड़ी हुई है। तो ये बात आपको सुनाई कि चारबाग को छोड़ करके ऐसा विश्व में कोई सिद्धांत नहीं है जो देह को आत्मा मानता हो। देह से अपने आप को ऊपर उठाना पड़ेगा। हमारे आस्तिकों में, वैदिकों में सबसे व्यावहारिक सिद्धांत अधिक आर्य समाजों का है। तो वो तीन चीज मानते हैं, एक जीव, एक ईश्वर और एक जगत। त्रैत है वो। और आचार्यों ने द्वैत अद्वैत का विचार किया है, और आर्य समाजी सिद्धांत में त्रैत का विचार किया हुआ है। तीन चीज सत्य है। प्रकृति से जगत बनता है, इसमें एक जीवात्मा है और एक सबका प्रकृति और जीव दोनों का नियंता ईश्वर है। वो ईश्वर निराकार है और ये जीव भी निराकार है। बोला, जीव भी निराकार ही है। ये तो बिना विवेक के अपने को शरीर मान बैठा है।
तो बौद्ध, जैन, मुसलमान, ईसाई, सिख, पारसी हैं, शैव, वैष्णव, शैव, शाक्त, गणपत्य और विशिष्टाद्वैती, द्वैती, अचिंत द्वैताद्वैती हैं, द्वैताद्वैती, शुद्धाद्वैती, जितने संप्रदाय हैं धार्मिक, सब इस बात को मानते हैं कि आत्मा ये शरीर नहीं है, इस शरीर से अलग है। ऐसा तो इस शरीर से अलग समझने के लिए विवेक करने की जरूरत पड़ती है। आपने देखा कि के विषय इंद्रियों से दिखाई पड़ते हैं। आपने देखा कि अनेक प्रकार के विषय इंद्रियों से दिखाई पड़ते हैं, एक बात, और अनेक प्रकार की इंद्रियां मन से दिखाई पड़ते हैं, और अनेक प्रकार का मन आत्मा को दिखाई पड़ता है। अब प्रश्न ये हुआ, आप देख लो, जितनी भी दुनिया में चीज यह के रूप में मालूम पड़ेगी और मैं के रूप में भी मालूम पड़ेगी। जो मालूम पड़ेगी सो दृश्य होगी, और जिसको जिससे मालूम पड़ती है उसको दृष्टा बोलते हैं। तो एक होता है लौकिक दृष्टा और एक होता है पारमार्थिक दृष्टा। लौकिक दृष्टा क्या है? तो जो इंद्रियों से देखता है वो लौकिक दृष्टा है, और जो अपनी वासना से देखता है वो तो लोकभ्रष्ट दृष्टा है। बोला, तो आप इसका फर्क समझ सकते हैं कि नहीं? इंद्रियों से दुनिया को देखना दूसरी चीज है, और अपनी वासना से दुनिया को देखना दूसरी चीज है। जब हम किसी को पापी या किसी को पुण्यात्मा देखते हैं तो इंद्रियों से नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? बोले इंद्रियों से पाप और पुण्य तो दिखाई नहीं पड़ता है, तो वो अपने मन की वासना से दिखाई पड़ता है। जिसके मन में पाप वासना भरी हुई है उसको सारी दुनिया पापी दिखेगी, जिसके मन में पुण्य वासना भरी हुई है उसको सारी दुनिया पुण्यात्मा दिख पड़ेगी। और पाप और पुण्य की वासना को छोड़ करके यदि शुद्ध इंद्रियों से देखो तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय दिखाई पड़ेंगे। इसमें न कोई शत्रु दिखाई पड़ेगा न मित्र दिखाई पड़ेगा। तो वासना वासित मन तरह तरह का होता है। कभी हमारे ही मन में पुण्य आता है, कभी पाप आता है। पर दृष्टा कैसा होता है? अनन्वागत पुण्येन अनन्वागत पापेन, है ना? पाप वासना आती है और चली जाती है, पुण्य वासना आती है और चली जाती है। वो पुण्य के साथ आता नहीं और पुण्य के साथ जाता नहीं, और वो पाप के साथ आता नहीं और पाप के साथ जाता नहीं। कभी मन में सुख वासना आती है, कभी दुख वासना आती है। देखो, हम अपने को कभी सुखी मानते हैं और कभी दुखी मानते हैं। तो सुख वासना आई तो जैसे कोई ऐसा माने कि काला चश्मा पहन के देखने से दुनिया काली हो गई, तो गलत मानेगा ना? वो तो चश्मा काला है, दुनिया काली नहीं है। अच्छा, हरा और लाल चश्मा पहने तो दुनिया हरी या लाल मालूम पड़े, तो वो चश्मा जो है वही हरा या लाल है, दुनिया हरी या लाल नहीं है। तो जो औजार को अपने अपने दृष्टापन पर इंद्रिय और अंतःकरण का चश्मा लगाकर दुनिया को देखता है, उससे ये दुनिया रंग बिरंगी दिखती है। और जो विवेक के द्वारा, विचार के द्वारा इस चश्मे को उतार कर रख देता है और अपने स्वरूप से देखता है, उसको ये दुनिया अपना स्वरूप ही दिखती है। बड़े आश्चर्य की बात है कि चश्मा उतार देने के बाद ये दुनिया बिल्कुल अपना स्वरूप दिखाई पड़ती है। तो अब ये बात हुई कि जितना भी दृश्य दिखाई पड़ता है वो दृष्टा को दिखाई पड़ता है। अब प्रश्न ये है कि वो अंतःकरण को साथ लेकर देखता है कि बिना अंतःकरण को साथ लिए देखता है। एक दूसरा सवाल ये पैदा हुआ
कि अंतःकरण को आखिर हम अपने से अलग करें तो कैसे? बोले जैसे घड़ी को उठा के अलग रख देते हैं, ऐसे अंतःकरण को अलग नहीं रखा जा सकता है। अच्छा, जैसे कपड़े को उतार के या माला को उतार देते हैं, ऐसे हम अपनी इंद्रियों को और अंतःकरण को उतार के फेंक दें और फिर हम शुद्ध दृष्टा रहें, ऐसे दृष्टा नहीं हुआ जाता। तो तब कैसे दृष्टा हुआ जाता है? हम बहुत सरल करके ये बात आपको सुना रहे हैं। बोला पंडितों में या शास्त्रियों में बोलना होता है ना, जो इस विषय के जानकार हैं, तो हमको इतना विस्तार करके बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, आपके हिसाब में कभी गड़बड़ी होती है और कुछ रकम बट्टे खाते में डालनी पड़ती है या उचंत खाते में डालने पड़ते हैं, तो रकम उठा के डालनी पड़ती है कि हिसाब उठा के डालना पड़ता है? वहां रकम उठा के नहीं डालनी पड़ती। ये नहीं कि पैसा हाथ से उठाया और बच्चे खाते में डाल दिया, वो नहीं। तो जैसे वहां पैसा फेंके बिना उसको उचंत खाते में या बट्टे खाते में डालकर आप हिसाब पूरा कर लेते हैं, वैसे आप इंद्रियों को और अंतःकरण को एक बार विचार के हिसाब किताब में उचंत खाते में डाल दीजिए। उनको उठा के फेंकने की जरूरत नहीं है, केवल विचार की दृष्टि में से उनको हटा देना है। विचार की दृष्टि में से उनको हटा देना है, माने हमारे विचार में ये आंख कान नाक जीभ का भेद नहीं है और मन बुद्धि अंतःकरण का कोई भेद नहीं है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का कोई भेद नहीं है। हम इनके द्वारा नहीं देख रहे हैं, स्वयं देख रहे हैं। अच्छा, तो फिर प्रश्न ये हुआ कि जैसे विषयों को इंद्रियों ने देखा और इंद्रियों को माने इंद्रियों में बैठ के हमने विषयों को देखा और मन में बैठ के हमने इंद्रियों को देखा और अपने आप में बैठ करके हमने मन को देखा, तो अब हम फिर कहाँ बैठ के अपने आप को देखें? अपने आप को भी देखें तो कहाँ बैठ करके देखें? देखो भाई, यदि अपने आप को भी देखोगे तो फिर उसको भी देखने वाले को पूछोगे कि ये अपने आप से देखने वाला जो है इसको कौन देख रहा है? तो दृष्टा का जो पर्यवसान है विचार करते करते वो अपने आप में है। यदि आप कहो कि दृष्टा को देखता है, तो एक देखा जाने वाला दृष्टा और एक देखने वाला दृष्टा। अपने आप ही कर्ता और कर्म दोनों नहीं हो सकता। आत्मा ही देखे और आत्मा ही देखा जाए, इसको कर्तृ-कर्म विरोध बोलते हैं दर्शन शास्त्र में। बनाने वाला बनने वाला नहीं होता। जैसे कुम्हार घड़े को बनावेगा तो अपने को घड़ा नहीं बनावेगा, घड़े से अलग रहकर घड़े को बनावेगा। इसी प्रकार देखने वाला जब किसी चीज को देखेगा तो जिसको देखेगा उससे जुड़ा रह करके उसको देखेगा। इसलिए विभाग केवल दो ही करना है, एक दृश्य और एक दृष्टा। दृश्य अनात्मा है और दृष्टा आत्मा है। इसलिए अपना आपा जो है वो दूसरे का भी दृश्य नहीं है और अपना भी दृश्य नहीं है। तो भाई तुम सब लोग हमको देख रहे हो, तो तुम सब लोग हमको नहीं देख रहे हो। एक महात्मा वेदांत का उपदेश कर रहे थे, तो एक बुढ़िया गाली देती हुई आई हो, बड़ा ही बदमाश, दिन भर गप फांकता रहता है, लोगों को निकम्मा बना रहा है, हमारे बेटे को किसी काम का नहीं रखता। तो
अब सत्संगी लोग घूम घूम के देखें कि ये महात्मा को गाली दे रही है, तो महात्मा जी ने कहा कि अरे भाई, ये किसी को गाली देती होगी, हमको नहीं दे रही है, तुम लोग सुनो। वो गुड़िया ने भी सुना तो आ गई, बोले नहीं नहीं, नाम लेके बोली मैं तुमको गाली दे रही हूँ। तो उन्होंने कहा देखो, अभी तो ये नाम ले रही है, तो इस नाम के तो दुनिया में बहुत लोग होंगे, ये हमको गाली नहीं दे रही है। तो गुड़िया और पास आई और सिर पकड़ा और हिलाया, बोले मैं इसी को गाली दे रहे हैं। बोले देख लो सत्संगियों, है ना, इसने तो हमको कभी देखा ही नहीं है, ये हमको गाली कैसे दे रही है। ये तो अन्नमय कोश को पहचानती है, हैं? हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हैं, हम दृष्टा हैं, हम ब्रह्म हैं, हमको तो इसने कभी देखा नहीं, हमको पहचाना नहीं। तो ये माटी का पुतला पहचानती है, इस पुतले को गाली देती है। तो देने दो पुतले को गाली, आओ हम लोग ब्रह्म का विचार करें। बोला इसने तो हमको कभी देखा ही नहीं, हमको कभी पहचाना ही नहीं, हमारी इसकी जान पहचान नहीं। तो एक महात्मा ने बताया था हो कि बेटा, जैसा तुम हमको देख रहे हो वैसे हम नहीं हैं। जैसा तुम देख रहे हो, हाथ वाला, पांव वाला, सिर वाला, दिल वाला, दिमाग वाला, ऐसे हम नहीं हैं। इसको जो कोई गाली देता है वो भी हमको नहीं लगती, इसकी जो तारीफ करता है वो भी हमको नहीं लगती। जैसा तुम हमको समझते हो वैसे हम नहीं हैं। तो तब कैसे हो? पर मैं जैसा तुमको बताता हूं कि तुम जैसे हो वैसा मैं हूं। बोला तुम्हारा जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त असंग आत्मा है, वही मेरा स्वरूप है ना। तो जितना मैं तुमको देख रहा हूं वो तुम नहीं हो, और जितना तुम मुझको देख रहे हो उतना मैं नहीं हूं। और देखने वाला जो है वो तो दोनों में एक ही है, हाँ? जो देखा गया, जो मुझ में देखा गया तो मैं नहीं, और जो तुमने देखा गया तो तुम नहीं। और जो देखने वाला है तो इस शरीर में और इस शरीर में, दोनों में बिल्कुल एक ही है। अच्छा, अब ये पैदा हुआ प्रश्न कि ये जो आत्मा है, जैसे मन पैदा होता है और मरता है, शरीर पैदा होता है और मरता है, दुनिया पैदा होती है और मरती है, वैसे मैं भी पैदा होता हूं और मरता हूं कि नहीं? ये सवाल पैदा हुआ। मैं समझो कि ये सवाल पैदा हुआ कि जैसे मन को देखने वाला मैं हूं, वैसे मेरा भी कोई देखने वाला है कि नहीं है? तो जो पहले श्लोक का जो चौथा हिस्सा है ना, दृगेव न तो दृश्यते, ये दृष्टा जो है ये दृष्टा ही है, दृश्य नहीं है। तो नोदेति नास्तमेतेषा न वृद्धिं जाति न क्षयम् स्वयं विभाति यथान्यानि भासयेत् साधनं विना। ये जो चिति है, अब पहले श्लोक में तो कहा था दृग साक्षी दृगेव न तो दृश्यते, पहले श्लोक में तो कहा था साक्षी दृग, चौथे श्लोक में कहा चिति, और अब पांचवें श्लोक में बोलते हैं ऐसा। ये ऐसा बढ़िया है, ये इसको नपुंसक लिंग में भी बोलते हैं, सत्वम ब्रह्म। इसको स्त्रीलिंग में भी बोलते हैं, संवेद चिति। इसको पुल्लिंग में भी बोलते हैं, आत्मा साक्षी। अरे स्त्री और पुरुष का भेद हो, है ना, ये तो कुछ चिन्हों का भेद है, कुछ चिन्हों का, शरीर में होने वाले कुछ चिन्हों के कारण स्त्री पुरुष का भेद होता है, इसको लिंग भेद बोलते हैं। और जाति का भेद होता है, ये मनुष्य है, ये पशु है, बोला आकृतिक ग्रहण जाति है। सकल सूरत देख के अलगाव मालूम पड़े तब जाति अलग होती है, और नहीं तो उपदेश व्यंग, ये चोटी वाला, ये जनेऊ वाला, है ना, ये ब्राह्मण है, ये बताने से मालूम पड़ेगी ये प्राकृत नहीं है। ब्राह्मणत्वादी जो जाति है वो प्राकृत नहीं है, संस्कृत है।
संस्कार से प्राप्त हुई। और ब्राह्मण और बैल का जो भेद है, मनुष्य और बैल का जो भेद है वो प्राकृत है। ऐसे दोनों की शकल प्रकृति ने अलग अलग बनाई है। तो मनुष्य की जाति अलग है और पशु की जाति अलग है। मनुष्य में जो जाति का भेद है वो प्रकृति का बनाया हुआ नहीं है। लिंग भेद, स्त्री और पुरुष का जो लिंग भेद है वो प्रकृति का बनाया हुआ है। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की जो जाति है वो प्राकृत नहीं है, संस्कृत है। माने वो संस्कार मूलक है, संस्कार मूलक है। स्त्री और पुरुष का भेद जाति मूलक है। शैव वैष्णव का भेद संप्रदाय मूलक है। और हिंदू कौन है कि एक समाज है, उसमें शैव है, वैष्णव है, स्त्री है, पुरुष है ना, और उसमें ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, ईश्वरवादी है, अनिश्वरवादी है, ऐसे ये सब इसका विवेक होता है। तो अब सवाल ये हुआ कि ये जो आत्मदेव हैं इनका कभी जन्म होता है कि नहीं? तो देखो, जितना हम तुमको देखते हैं उसका तो जन्म होता ही है, और जितना तुम हमको देखते हो उसका जन्म होता है। परंतु तुम्हारे देखे हुए से मैं जुदा हूं और मेरे देखे हुए से तुम जुदा हो, इसका नाम दृष्टा है, न्यारा है। जितना हमारा दृश्य होता है उससे भी दृष्टा न्यारा है, और तुम्हारा दृश्य होता है उससे भी दृष्टा न्यारा है। इसमें हमारे तुम्हारे का भेद मत करो, दृश्य से जो न्यारा है वो दृष्टा है, ऐसे भेद करना पड़ेगा बना। तो ये हुआ कि ये दृष्टा का जन्म कब होता है, और इसकी जन्म कुंडली बनाओ। हाँ, ये ज्योतिषी लोग महाराज इनको फल बताने का, अगर कोई दृष्टा की कुंडली दिखा के और उनसे कोई फल पूछना चाहे तो ये उसकी कुंडली बना के फल बता देंगे बोला। प्रश्न ये है, ये देखो दुख की निवृत्ति का इससे बढ़िया और कोई लौकिक उपाय नहीं है। ये तो महाराज लोग मनोरंजन ज्यादा चाहते हैं, कुछ गाना चाहिए, कुछ बजाना चाहिए, कुछ नाचना चाहिए, कुछ नाटक चाहिए, कुछ सुरीलापन चाहिए, कुछ लच्छेदार बोली चाहिए, ये मनोरंजन चाहते हैं। एक बड़े अच्छे वक्ता एक विरक्त महात्मा के पास गए, तो वो भी कहे कि हम भी बड़े भारी महात्मा हैं। तो विरक्त ने उनको डांटा कि लोगों को रिझाने के लिए बात बनाते फिरते हो, है ना, तुमने और कटोरिया में भेद क्या है? एक वेश्या भी लोगों को रिझाने के लिए तरह तरह के हाव भाव दिखाती है, गाती है, नाचती है कि लोग खुश हो जाएं, और तुम भी लोगों को खुश करने के लिए तरह तरह के चेहरा बनाते हो, तरह तरह की आवाज बनाते हो, तरह तरह के नाटक करते हो। तो तुमने और उसमें फर्क क्या है? क्या बड़े बनते हो? फटकार दिया हो। आप लोगों ने फटकड़ों की बात अभी सुनी नहीं होगी। हमको तो एक बार यहाँ के एक सत्संगी ने मना कर दिया कि महाराज फटकड़ों की बात मत सुनाया करो हम लोगों को। पर यह है कि आप लोग फटकड़ों के पास जाते नहीं, यहाँ बैठे बैठे कभी कभी सुन लें तो एक आध मजा तो आएगा ना। तो अच्छा, तो समझो कि मान लो कि आत्मा का जन्म होता है, तो आत्मा का जन्म किसको मालूम पड़ेगा? एक सवाल है। हमारी आत्मा का जन्म तुमको मालूम पड़ेगा और तुम्हारी आत्मा का जन्म हमको मालूम पड़ेगा, ऐसा? तो जो मालूम पड़ेगा तो दृश्य ही है, वो तो आत्मा है ही नहीं। तो अच्छा, जन्म उसका होता है जिसका प्रागभाव होता है। प्रागभाव होना माने पहले न होना। जैसे घड़ा पहले नहीं था तो मट्टी में घड़े की शक्ल बना दी गई तो घड़ा पैदा हुआ। अब समझो कि नाम और रूप को जानने वाले, नाम और रूप के दृष्टा तुम हो, तो अगर तुम्हारा जन्म हो तो ये किसको अनुभव होगा कि तुम्हारा जन्म हुआ? तुमको होगा कि दूसरे को होगा? अगर तुमको ये जन्म हुआ कि मेरा जन्म हुआ है, तुमको ये अनुभव हुआ, तो जन्म से पहले तुम थे, जन्म के प्रागभाव के साक्षी भी तुम थे।
जब जन्म नहीं, तुमसे ही जन्म सिद्ध होता है। अगर तुम न होते तो जन्म का पता ही न चलता। अच्छा ये कहो कि हम मरते हैं, तो पलटू तुम मरते नहीं। साधो करो विचार, साधो करो विचार, तुम करता के करता। अच्छा मैं मर गया, ये अनुभव क्या दुनिया में किसी को कभी हो सकता है? थोड़ी सी अक्ल हो तो विचार कर लो। अनुभव की श्रेणी में, अनुभव की कक्षा में, अनुभव की परंपरा में तुम ये तो कहोगे कि वो मर गया, रेंडा मर गया, पेंदा मर गया, पेंदा मर गया, ये तो बोल सकते हो। दूसरे के बारे में बोल सकते हो कि वो मर गया, लेकिन अपने बारे में तुम कभी बोल सकते हो कि मैं मर गया? मर जाओगे तो बोलोगे कैसे? अच्छा, और बोलोगे तो मरे नहीं हो। और झूठा ही मुंह चद्दर ओढ़ के सो जाओ और बोले मैं मर गया हूं, मैं मर गया हूं, मैं मर गया हूं, तो ये बोलना ही तुम्हारे जिंदा होने का सबूत हो जाएगा। अच्छा कहो नहीं बोलेंगे हम नहीं, हम मन में सोचेंगे कि मैं मर गया हूं। तो जब तुम मन में सोचोगे कि मैं मर गया हूं, तो तुम ही को मालूम पड़ेगा ना कि मैं मन में सोच रहा हूं कि मैं मर गया हूं। तो तुम मर गए हो तो सोच कैसे सकोगे? इसलिए कभी किसी को अपने जन्म और अपनी मौत का अनुभव नहीं हो सकता। ये देखना तो तुम अजन्मा हो और तुम अमृत हो। कोई माई का लाल आके बता दे कि मैं अपनी मौत का अनुभव कर, मैं मर गया था, मैं मर चुका हूं। अरे भाई मर चुके हो तो अब बताने के लिए आए हो, तो मर गए थे तो अब कैसे जिंदा हो, अब कैसे बताने आए? तो बोले मैं तो बिल्कुल था ही नहीं, मेरा जन्म हुआ। तो तुमको कैसे मालूम हुआ कि मेरा जन्म हुआ? ये अनुभव जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण अनुभव है कि तुम अपने जन्म और अपनी मृत्यु का अनुभव नहीं कर सकते। जब तुम्हें कभी अपने जन्म और मरण का अनुभव नहीं हुआ, तो तुम अपने में जन्म और मृत्यु क्यों मानते हो? सवाल ये है? जब तुम सुबह हमने दूसरों को मरते देखा है, इसलिए हमको अपने मरने का डर लगता है। हमने दूसरों को पैदा होते देखा है, इसलिए हम भी पैदा हुए हैं, ऐसा ख्याल करते हैं। कल दूसरों में क्या पैदा होते तुमने देखा है? पहले हमने माँ के पेट में से बच्चा निकलते देखा है अस्पताल में जाके, बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया, पर माँ के पेट में आते हुए बच्चे को कहाँ देखा तुमने? मैं कहा अच्छा हमने माँ के पेट में भी आते हुए बच्चे को देखा है। कहा अच्छा तब बाप के पेट में आते हुए कहाँ देखा है? तो बाप के पेट में भी हमने आते देखा है, अंगूर में से आया, गेहूं में से आया। करे तो अंगूर और गेहूं में कहाँ से आया, ये कहाँ से देखा है तुमने? तो बोले अरे हमने पंचभूत में से देखा है। तो पंचभूत में कहाँ से आया ये बताओ? आत्मा का जन्म, आत्मा का जन्म कभी होता ही नहीं। ये अविनाशी है, ये अमर है, ये अजन्मा है। न ये कभी मरता है न कभी जिंदा होता है। बिल्कुल निर्भय हो जाओ इस बात से। चोला बदलने का नाम जन्मना और मरना है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि एवं शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संजाति नवानि देहि। कपड़े बदलते हैं, पोशाक बदलते हैं। अरे भाई पोशाक बदलने में भी बड़ी तकलीफ होती है। तो बच्चे को पोशाक बदलने में तकलीफ होती है, बड़े को नहीं होती है कि नहीं? बच्चे को एक पोशाक पहना दो और उसको पसंद आ जाए, ये पोशाक बहुत अच्छी है, वो सोते समय भी उतारना पसंद नहीं करेगा। हमने सुना है हो कि जब बच्चे को पोशाक अच्छी लग जाती है और दिन में वो पहनता है और शाम को उतारने लगे तो उतारने नहीं देगा, बोले हम नहीं उतारने देंगे, रोएगा। तो ये पोशाक बदलने में तो बच्चे रोते हैं, बड़े लोग तो अपने आप खुशी खुशी से उतार देते हैं। तो आध्यात्मिक बचपन जो है ना, वही मृत्यु से डरता है।
ये बच्चा डरता है मृत्यु से। अच्छा अब आगे देखो, तो मृत्यु भी तुम्हारी में पोशाक है। एक इसमें और बात है, तो बोले भाई ठीक है, वेदांती तो कहेंगे कि ये पोशाक हमारी नहीं है, मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, सच्ची नहीं है, न उनको पहनना पड़े न उतारना पड़े, सब ठीक है। पर भक्त लोग इस डर से कैसे बचेंगे? तो एक खाना रहीम मुसलमान हुए हैं, उन्होंने भगवान से, आप जानते हो रहीम तो बड़े भारी प्रसिद्ध नवाब भी थे और कवि भी थे, हो कवि भी। अंत में वो बड़े त्यागी बैरागी हो गए। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा कि चित्रकूट में वो एक भड़भूजे के घर में भार झोंक रहे हैं। तो गोस्वामी जी ने पहचान लिया कि अरे ये तो नवाब है, खान खाना, रहीम खान खाना है। जाके बोले कि शोक गत झोंकत भार, जाके सिर पर भार अस। जो नवाब है, जिसके ऊपर इतना बोझ है लोगों का, ये भार भार क्यों झोंक रहा है? शोकत झोंकत भार, जाके सिर पर भार अस। और बोल पड़े, वो भी गोस्वामी जी को पहचान गए। बोले रहीमन उतरे पार, भार झोंक सब भार। मैंने अपना सब भार इस भाड़ में झोंक दिया और मैं तो अब पार उतर गया। अब मैं नवाब नहीं हूँ, खान खाना नहीं हूँ। बोला तो रहीम ने भगवान से एक प्रार्थना की है। तो रहीम बोलते हैं कि हे प्रभु, तुमको खुश करने के लिए मैंने बहुत पोशाकें बदली। देखो, कभी तुम्हारे सामने न्योला होके आया, घूम घूम के देखता हुआ, कभी मोर होके तुम्हारे सामने नाचता रहा, कभी कोयल होके कुहू कुहू करता रहा, कभी तुम्हारे साथ हाथी बन के, है ना, कभी हाथी बन के आया, कभी घोड़ा बन के आया, कभी गधा बन के रेखता हुआ आया। बहुत बढ़िया बढ़िया पोशाकें पहन के मैंने तुमको रिझाने की कोशिश की, इतना बड़ा नाटक किया। अब प्रभु तुम ये बताओ कि तुम मेरे इस नाटक से, इस वेश बदलने से, तरह तरह का वेश धारण करके आने से तुम खुश हुए हो कि नहीं हुए हो? है? तो बोले कि अगर खुश नहीं हुए हो तो कह दो कि बस अब कोई पोशाक नहीं बदलना, और मुक्त हो जाओगे। तो इसका मतलब हुआ मुक्त हो जाएंगे। और यदि तुम खुश हुए हो तो मैं जो मांगू तो हमको दे दो। है? दोनों में से एक काम करो। तो देखो, ये जो शरीर है, ये जैसे वेदांत के सिद्धांत में एक पोशाक है, वैसे भक्ति के सिद्धांत में भी एक पोशाक है। जो इस पोशाक को बदल बदल करके धारण करने वाला है, वो तो इससे बिल्कुल न्यारा है। वो पोशाक के साथ बनता नहीं और पोशाक के साथ बिगड़ता नहीं। तो नो देति नास्तमेत्येषा, न तो ये संबित, ये चिति कभी जन्म लेती है और न तो इसका कभी अस्त होता है। इतना ही नहीं, अस्त हो तो अस्त का साक्षी कौन, जन्म हो तो जन्म का साक्षी कौन? तो जन्म और मृत्यु अनात्मा में होता है, दृश्य में होता है, और ये तो गवाह है, गवाह। नोदेति नास्तमेत्येषा, न वृद्धिं जाति न क्षयम्, न वृद्धिं याति न क्षयम्। इतना ही नहीं कि जन्म और मृत्यु न हो तो बढ़ना और घटना लगता है। एक जरा सा बच्चा पैदा हुआ था, वो लंबा होके हो 6 फुट का हो गया। पैदा हुआ था तो कोई 6 फुट का थोड़ी था, वृद्धिं जाति बढ़ गया। एक दिन किसी से डॉक्टर ने पूछा, उसका वजन बढ़ रहा था, 200 पाउंड हो गया, 250 पाउंड हो गया। तो डॉक्टर ने पूछा कि अच्छा, जब तुम्हारा कम से कम वजन था जब कितना था?
तो उसने कहा 8 पाउंड। हैं? अरे भाई मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, डॉक्टर ने कहा मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि तुम 8 पाउंड के पैदा हुए थे, बड़े होने पर तुम्हारा वजन कितना था। देखो 8 पाउंड से कई कई तो 5 पाउंड के पैदा होते हैं, 4.5 पाउंड के पैदा होते हैं। हैं? हाँ, उनको बिल्कुल एयर कंडीशन बकस में रख के रुई में और ऑक्सीजन दे दे के उनको फिर बड़ा करते हैं। मैंने 2-2 महीने 3-3 महीने बच्चों को ऑक्सीजन के डब्बे में देखा है। अब तो बड़े हो गए, अब उनको याद दिलावे तो उनको शर्म आती है कि हम ऑक्सीजन के डब्बे में रहे, हमारे सामने पैदा हुए ऑक्सीजन के डब्बे में रहे। अच्छा, तो अब ये देखो कि बढ़ रहे हैं, 8 पाउंड से बढ़ करके कितने हो गए? बोले 100 पाउंड के हो गए, 150 पाउंड के हो गए, 200 पाउंड के हो गए। बोले हम बढ़ रहे हैं। तो एक का वजन घटने लगा, है ना, तो बोले 80 पाउंड हुआ, 70 पाउंड हुआ, 60 पाउंड हो गया। तो बोले अरे भाई अधिक से अधिक तुम्हारा वजन कितना था? अधिक से अधिक तो 200 पाउंड था। तो अरे ये तो अच्छा नहीं है, तुम तो बीमार पड़ गए, क्षय हो गया तुमको, क्षय, तुम्हारे शरीर की शक्ति क्षीण हो गई। बोले अब देखो, ये जिसका वजन बढ़ा और जिसका वजन घटा वो तुम हो कि कोई दूसरा है? बोले मैं तो वही हूँ जो बचपन में था, जो 200 पाउंड का, जो 8 पाउंड का था, जो 200 पाउंड का था, जो घट के 60 पाउंड का हो गया। तो मैं तो एक ही हूँ। कि ये वजन घटता बढ़ता किसका है? वृद्धि और क्षय किसका होता है? शरीर का। तो ये वृद्धि क्षय तुम्हारा नहीं होता है, तुम वृद्धि और क्षय के साक्षी हो। जो मर गया वो तुम्हारा नहीं था, तुमको झूठा भ्रम है। जो बिछुड़ गया वो तुम्हारा नहीं था, तुमको झूठा भ्रम है। जो शरीर घट गया वो तुम्हारा नहीं है। अरे तुम तो जब देखने वाले हो। आध्यात्मिक क्षेत्र में मनोरंजन मत करना, सत्य को समझने की कोशिश करना। बिना सच्चाई को समझे दुख दूर नहीं होता। नहीं तो बात बात में क्रोध आएगा, बात बात में मोहब्बत हो जाएगी, इससे फंसोगे उससे फंसोगे। बात बात में मोहब्बत हो जाएगी, बात बात में दुश्मनी आ जाएगी, बात बात में गुस्सा हो जाएगा, बात बात में कामना हो जाएगी, बात बात में लोभ आ जाएगा, बात बात में इंसल्ट हो जाएगी तुम्हारी। हाँ, जिनको जरा जरा सी में इंसल्ट होती रहती है ना, ये कोई आध्यात्मिक उन्नति इनकी थोड़ी हुई है ना। वो तो मनोरंजन की दुनिया में बह रहे हैं, वो तमाशा बन गए हैं। वो तमाशबीन नहीं है, वो तो तमाशा बन गए हैं। कभी लाल होते हैं, कभी पीले होते हैं, कभी काले होते हैं, कभी जोर से बोलते हैं, कभी धीरे बोलते हैं। अरे बाबा, तो न वृद्धि में जाती। अच्छा बोलो, शरीर की छोड़ो, जरा अपनी ममता को देखो। जब पैदा हुए थे, जब तुम्हारी किसी से ममता नहीं थी, हो केवल शरीर में ही थी। फिर जब देखा कि माँ दूध पिलाती है तो माँ से हुई। फिर देखा कि घर में कौन कौन प्यार करता है तो उनसे हुई। फिर पड़ोसियों से हुई। तुम ममता लेके पैदा थोड़े हुए थे, है ना। ये तो बाद में जोड़ी है, बाद में बढ़ा ली है। पहले तो माँ से भी ममता नहीं थी, ये भी पता नहीं था कि ये माँ हमारी है। अस्पताल में मैंने जाकर देखा, ब्रिज कंडी में एक दिन गया, वहाँ तो दिखाते नहीं है ना जल्दी। वो छोटे छोटे झूले में महाराज 25 बच्चे, नंबर लगा हुआ था, है ना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। माँ कैसे पहचानेगी कि ये हमारा बच्चा है, और बच्चा कैसे पहचानेगा कि ये हमारी माँ है ना। वो डॉक्टर और नर्स नंबर लगा, निशान बच्चे पर निशान लगा देते हैं, बच्चे पर अमुक नंबर का बच्चा। हे भगवान, तो माँ को तो मालूम ही नहीं था कि हमारा बच्चा कौन है। पैदा होते तो बेहोश थी, और बच्चे को भी नहीं मालूम था कि हमारी माँ कौन है। तो कहाँ ममता थी उस समय? ममता कहाँ थी? पर धीरे धीरे दूध पीते पीते पीते, गोद में रहते रहते, खेलते खेलते ममता बन गई। जिन देशों में अस्पताल में बच्चा पैदा करके औरतें चली आती हैं और बच्चे अस्पताल में रह जाते हैं, अरे ये सब गढ़ी हुई ममता है। फिर पति पत्नी की ममता हुई, है ना।
फिर रिश्तेदार नातेदार की, सास ससुर की, क्या शब्द बोलते हैं, ये हमारे कानूनी पिता हैं, हैं? तो ये हमारी कानूनी माता हैं। कानूनी माता तो जानते हैं ना आप, हैं? क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, फादर इन लॉ। वाह। तो वो ये क्या है, ये ममता जोड़ी हुई है कि सच्ची है? अरे बिल्कुल गढ़ी हुई है भला। तो मन का फैलाव हुआ, ये मेरा ये तेरा। फिर बुद्धि का फैलाव हुआ, जो विचार में नहीं था, जो विचार में नहीं था, ठूस ठूस से भरा। पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, इसके लिए खिड़की के छेद में से झांक के देखा, है? जहां आंख नहीं पहुंचती थी वहां दूरबीन लगा के देखा, जो महीन चीज नहीं दिखती थी उसको खुर्दबीन लगा के देखा। बोले अब हमारी बुद्धि बढ़ गई। जो किताब में लिखा था उसको अकल में ठूंस लिया। बोले हमारी बुद्धि बढ़ गई। अब बोले अब हमारी बुद्धि कमजोर हो रही है, विस्मृति हो रही है, याद नहीं रहती है। पर बुद्धि बढ़ गई, घट गई, ममता बढ़ गई, मन में घट गई, इंद्रियों की शक्ति बढ़ी और घटी। लेकिन जरा इनसे अलग करके तुम अपने को तो देखो, तो न तुम बढ़े और न तो तुम घटे, तुम तो ज्यों के त्यों हैं। तो स्वयं विभात कथान्यानि भाषयेत् साधनम बिना, ये स्वयं प्रकाश है आत्मा, और बिना किसी औजार के ये सबको प्रकाशित करता है। अब ये प्रसंग आपको कल सुनाएंगे, आज बच्चू भाई अभी सुनाने वाले हैं, सब बात सुन के जाना।